क्या आपने अगवा का संदेश देखा? हाँ। उन्होंने कहा कि बहन ली का तबादला दोंगचेंग कलीसिया में किया जा रहा है। आपके क्या विचार हैं? हाल ही में हमारी कलीसिया से बहुत सारे भाई बहनों का तबादला किया जा चुका है, जिनमें सिंचन दल के 3 लोग भी शामिल हैं। अब सिंचन दल की प्रधान बहन ली भी जा रही है। उसके जाने के बाद उसका स्थान कौन ले पाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगुआ इतनी कलीसियाओं का काम देखती हैं, किसी कलीसिया से उन्हें कोई और नहीं मिला? हमेशा हमारी ही कलीसिया से क्यों? हमारी कलीसिया से किसी को लेते हुए उन्हें बहुत सी चीज़ों पर विचार करना पड़ता होगा। उन्होंने कहा है कि वे बहन ली का तबादला खास तौर पर इसलिए कर रही हैं क्योंकि पुलिस उस इलाके में अनेक लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जिनमें अगुआ और कार्यकर्ता शामिल हैं। कलीसिया के सदस्य, खास तौर से नए विश्वासी, भय और कमजोरी की हालत में जी रहे हैं। उन्हें सहारे की जरूरत है, इसलिए बहन ली का तबादला किया जा रहा है। वे कलीसिया के कार्य में सहायता देने के लिए ऐसा कर रही हैं। यह सिद्धांतों के अनुरूप है। हमें दल के खिलाड़ी बनने की जरूरत है। सही कहा। मैं जानती हूँ ऐसे समय में हमें अपना सब कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ से हाल ही में एक के बाद एक 8 भाई बहनों का तबादला हो चुका है और इसका हमारे काम की प्रभावशीलता पर असर पड़ा है। अब बहन ली भी जा रही हैं। वह यहाँ सिंचन कार्य संभालती रही है। वो बहुत काबिल है, सक्षम है और उसके काम के परिणाम भी अच्छे होते हैं। उसके यहाँ रहने से चिंता बहुत कम हो जाती है। हमें न केवल उसके बदले किसी दूसरे को ढूंढना होगा, बल्कि अगर हमारी उत्पादकता कम हो गई तो क्या अगुआ ये नहीं कहेंगी कि हम सक्षम नहीं हैं? ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। वैसे मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था। मैं डरती थी कि उसके बिना हमारी कलीसिया उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। इससे हमारी छवि खराब होगी और अगुआ कहेंगी कि हम काबिल नहीं हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वे जाएं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये विशेष हालात हैं। उस कलीसिया में भाई बहनों को सहारे के लिए सिंचन की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो क्या ये स्वार्थ नहीं होगा? परमेश्वर के घर का कार्य नहीं रुकेगा? मुझे लगा यह एक गंभीर मामला है और मुझे इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। इसलिए आज सुबह अपने धार्मिक कार्य में मैंने परमेश्वर के वचन खोजे और उसमें से मुझे कुछ अच्छे अंश मिल गए। अच्छा, अंदर चलकर पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है। परमेश्वर के घर में जब तक लोग सत्य का अनुसरण करते हो तब तक वे परमेश्वर के सामने एकजुट रहते हैं, विभाजित नहीं होते और वे एक ही लक्ष्य साझा करते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करना, अपने कार्य करना, सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना और परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट करना। यदि तुम्हारे इरादे इस लक्ष्य के प्रति नहीं हैं, बल्कि अपने लिए हैं, अपनी ही स्वार्थी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए हैं, तो यह एक बेहद भ्रष्ट शैतानी स्वभाव दर्शाता है। परमेश्वर के घर में अपने कर्तव्य का प्रदर्शन सत्य के सिद्धांतों के अनुसार होता है। अविश्वासियों के कार्य उनके शैतानी स्वभावों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। अविश्वासियों के बीच प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बात रखता है। प्रत्येक के निजी लक्ष्य होते हैं और योजनाएं होती हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के हितों के लिए जीता है। वे किसी भी लाभ के लिए लड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये असमान, विभाजित, असंयुक्त होते हैं क्योंकि वे एक ही लक्ष्य साझा नहीं करते। फिर भी उनके उद्देश्यों की प्रकृति एक ही होती है। वे सभी अपने लिए कार्य करते हैं। इसमें सत्य का शासन नहीं होता। शैतान के भ्रष्ट स्वभाव की संपूर्ण शक्ति और उसी का प्रभुत्व होता है। उनके आत्मनियंत्रण को उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभावों द्वारा छीन लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे पाप में और भी गहरे उतर जाते हैं। परमेश्वर के घर में यदि तुम्हारे कार्यों का सिद्धांत, तरीका, उनकी प्रेरणा और उनका प्रारंभिक बिंदु
अविश्वासियों से अलग न हो, यदि तुम्हारे कार्य भी एक भ्रष्ट शैतानी स्वभाव की हेरा फेरी, उसके नियंत्रण और उसकी चालों के अधीन रहते हों, और तुम्हारे अपने हित, आत्म अभिमान और प्रसिद्धि ही उनका प्रारंभिक बिंदु हो, तो तुम लोगों द्वारा अपने कर्तव्य का प्रदर्शन अविश्वासियों के कार्यों से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। आमीन। आमीन। अगला अंश आप पढ़ेंगी? जरूर। मसीह विरोधियों के स्वार्थ और उनकी नीचता का सार प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है। यह पहलू विशेष रूप से सुस्पष्ट होता है जब तुम उनके साथ सहभागिता करते हो। तब जो कुछ भी उनके रुतबे और उनकी प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं होता, वे उसकी परवाह नहीं करते, और ऐसा लगता है मानो इन चीजों का उनसे कोई संबंध ही ना हो। वे कभी भी अपने भीतर के सत्य को खोजने और परमेश्वर की इच्छा को समझने का प्रयास नहीं करते। चीजों को बड़े पैमाने पर देखने और परमेश्वर के घर के काम के बारे में सोचने की बात तो छोड़ ही दो। परमेश्वर के घर के कार्य के दायरे में काम की मांग के अनुसार कुछ लोगों को इधर से उधर करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, कोई अगुआ समूह के कार्य का प्रभारी है और उसके एक सदस्य को परमेश्वर के घर के कार्य की खातिर दूसरे समूह में स्थानांतरित करना आवश्यक है। तो सामान्य मानवीय समझ के अनुसार इसे कैसे संभालें? परिस्थितियों के अनुसार उस अगुआ को उस जगह के लिए किसी और को खोजना चाहिए। जैसे ही कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए, मूल व्यक्ति को परमेश्वर के घर के कार्य के लिए जहां उसकी जरूरत हो वहां जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अकेले नहीं हैं, परमेश्वर के घर का भाग हैं। जिस परियोजना को उनकी जरूरत हो, उन्हें वहीं जाना चाहिए, जब तक कि सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए उन्हें बिना तैयारी के स्थानांतरित ना कर दिया जाए। यदि यह सैद्धांतिक स्थानांतरण है तो किसी अगुआ को इसे नहीं रोकना चाहिए। क्या ऐसा भी कोई कार्य होता है जो परमेश्वर के घर का कार्य नहीं होता? क्या कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें परमेश्वर की प्रबंधन योजना का विस्तार शामिल नहीं होता? यह सब परमेश्वर के घर का ही कार्य होता है। हर कार्य समान होता है और उसमें कोई तेरा और मेरा नहीं होता। फिर भी जब इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मसीह विरोधियों की प्रतिक्रिया क्या होती है? वे ये जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा, कौन सबसे अच्छा होगा, लेकिन वे उसे नहीं देते। वे केवल दो सामान्य लोगों की पेशकश करते हैं और फिर तुम पर शिकंजा कसने के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं, या तो ये कहते हुए कि उनके पास काम बहुत है, या यह कि उनके पास लोग कम हैं। लोगों का मिलना मुश्किल होता है। यदि इन्हें भी स्थानांतरित कर दिया गया तो काम पर असर पड़ेगा और वे तुमसे ही पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें दोषी महसूस कराते हैं। क्या ऐसे शैतान काम नहीं करता? अविश्वासी लोग इसी तरह से काम किया करते हैं। क्या परमेश्वर के घर में जो ऐसा करते हैं वे अच्छे लोग होते हैं? क्या ऐसे लोग सिद्धांत के अनुसार कार्य करने वाले लोग होते हैं? नहीं। यह वो काम है जो अविश्वासी गैर विश्वासी लोग किया करते हैं। और क्या यह काम स्वार्थी और नीच नहीं है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत तीखे हैं। इस अंश ने मेरी हालत प्रकट कर दी। अगुआ कलीसिया के कार्य के लिए सिद्धांतों के आधार पर तबादला करते हैं। ऐसा इसलिए कि कार्य पर बुरा असर ना पड़े। मैं पूरी तस्वीर नहीं देख रही थी, बल्कि निजी हित आगे रख रही थी। मुझे डर था कि बहन ली के बिना मेरा सिरदर्द और काम बढ़ जाएगा। नतीजों पर बुरा असर पड़ेगा, हमारी छवि खराब होगी। निजी हित के कारण मैं समर्पण के लिए तैयार नहीं थी। ऊपर से तो मैंने इसके विरोध में कुछ नहीं किया, लेकिन मन ही मन प्रतिरोध और शिकायत करती रही। मुझे एहसास हुआ कि अपने कर्तव्य में मैं सिर्फ अपने हितों, शोहरत और रुतबे के बारे में सोच रही थी। परमेश्वर के घर के कार्य या इच्छा का ख्याल नहीं कर रही थी। मैं अपने हित के कारण स्वार्थी होकर काम कर रही थी। यह किसी अविश्वासी से अलग कैसे था? इन वचनों के बाद मैं दोषी महसूस कर रही हूँ। मैं दोंगचेंग में हुई गिरफ्तारियों के बारे में जानती हूँ, इसीलिए कलीसिया को किसी बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहन ली पहले से सिंचन का काम संभाल रही है। वो आसानी से विचलित नहीं होती। वह उस काम के लिए बिल्कुल सही है। दोंगचेंग कलीसिया की जरूरतें हमसे ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं उसे नहीं जाने देना चाहती।
मैं कलीसिया के कार्य में बाधा नहीं डाल रही। कलीसिया की अगुआ होकर मैं परमेश्वर के घर के हितों का ध्यान नहीं रख रही, बल्कि मैं केवल अपने निजी हितों के बारे में सोच रही हूँ। और मैं अगुआ को उचित कार्य व्यवस्था करने से ये कहकर रोक रही हूँ कि मुझे अपनी कलीसिया की प्रभावशीलता की बड़ी चिंता है। यह स्वार्थ और चालबाजी है, इंसानियत नहीं है। सही कहा। परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन के बिना मैं इसे ना समझ पाती। मेरे पास 2 अंश और हैं, आइए उन्हें भी पढ़ें। बढ़िया। क्या किसी एक व्यक्ति की सक्षम प्रतिभा की अनुपस्थिति एक अगुआ या टीम प्रमुख को पूरी तरह से कमजोर बना देती है? क्या उन्हें ये चिंता नहीं होती कि उनका काम धीमा पड़ जाएगा, जिससे उनकी हैसियत और नीचे के लोगों पर उनकी पकड़ प्रभावित हो जाएगी? हाँ, इसलिए वे पेशेवरों को थामकर रखना चाहते हैं। यदि इन प्रतिभाओं को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए तो यह उनके दाहिने हाथ को खोने जैसा होगा। उनके काम की गति और दक्षता प्रभावित होगी, जिसका प्रभाव उनकी स्थिति पर भी पड़ेगा। वे यही सोचते रहते हैं और वे अपनी हैसियत के बारे में सोचकर इन लोगों को जाने नहीं देते। स्वार्थ और नीचता यही होती है। परमेश्वर का घर अपने कर्मियों का केंद्रीय रूप से और सिद्धांत के अनुसार समन्वय करता है। इसका किसी अगुआ, टीम के प्रमुख या व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। सभी को सिद्धांत के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह परमेश्वर के घर का नियम होता है। और इसलिए जो लोग परमेश्वर के घर के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, जो हमेशा अपने हितों के लिए षड्यंत्र और साजिश करते रहते हैं, क्या वे स्वार्थी और नीच नहीं होते? वे भाइयों और बहनों का उपयोग करते हैं। वे इन सक्षम लोगों का फायदा उठाते हैं ताकि वे लोग उनकी ओर से काम करें, कार्य कुशलता बनाने में मदद करें और ऐसे अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। यही उनका लक्ष्य होता है। बाहरी तौर पर देखा जाए, अगर तुम करीब से ना देखो तो ऐसा व्यक्ति बहुत जिम्मेदार लगता है। अविश्वासी लोग उसे विशिष्ट व्यक्ति, उस्ताद मानते हैं और कहते हैं कि जब प्रतिभाशाली लोगों को रोके रखने की बात आती है तो उनके पास बहुत क्षमता और कुछ चालें होती हैं। अविश्वासियों में यह ईर्ष्या का कारण होता है। इस बेशकीमती चीज की लोग चाह रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का घर इसके विपरीत है। परमेश्वर के घर में इसकी निंदा की जाती है। परमेश्वर के घर के कार्य के बारे में ना सोचकर केवल अपने रुतबे के बारे में ही सोचना और परमेश्वर के घर के हितों के प्रति इसकी लागत और कलीसिया के काम को होने वाले नुकसान के बारे में कोई पश्चाताप ना रखकर अपनी ही हैसियत को सुनिश्चित करना, क्या यह स्वार्थी और नीच होना नहीं है? आमीन। आमीन। दूसरा अंश मैं पढ़ूंगी। ठीक है। मसीह विरोधी परमेश्वर के घर के काम को और भाई बहनों को, यहाँ तक कि परमेश्वर के घर की संपत्ति को, अपने अधीन सभी चीज़ों को निजी संपत्ति के रूप में ही देखते हैं। यह उन पर होता है कि इन चीज़ों को कैसे वितरित करें, स्थानांतरित कर उपयोग में लें। जब वे चीज़ें उनके हाथों में आ जाती हैं, लगता है कि वे शैतान के कब्जे में हैं और परमेश्वर के घर को छूने या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती। अपने क्षेत्र में वे बड़ी तोप चीज़ होते हैं, वे ही सबसे बड़े होते हैं और जो कोई भी वहाँ जाता है उसे उनके आदेशों और व्यवस्थाओं का पालन करना होता है और उनसे इशारा लेना होता है। यह मसीह विरोधी के चरित्र के स्वार्थ और नीचता का प्रकटन होता है। वे सिद्धांत का जरा भी पालन नहीं करते। वे परमेश्वर के घर के हितों पर कोई ध्यान नहीं देते और केवल निजी हितों और अपने ही रुतबे के बारे में सोचते हैं, जो कि मसीह विरोधी प्रकार के लोगों की मानवता में प्रकट होने वाली एक मूल विशेषता होती है। आमीन। परमेश्वर के वचन से पता चलता है कि मसीह विरोधी शोहरत और लाभ के प्रति आसक्त होते हैं। वे स्वार्थी और अमानवीय होते हैं। परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में मैंने आत्मचिंतन किया। मैं उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देना चाहती थी, बल्कि अच्छा काम करने वाले को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। मैं हित साधने के लिए, अपने नाम और रुतबे की रक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहती थी। उनके साथ होने से मुझे अपना काम ठीक ढंग से करवाने के लिए उतनी बड़ी कीमत न चुकानी पड़ती। मुझे लगा कि जब तक मैं उन्हें अपने नियंत्रण में रखूंगी तब तक हमारा काम अच्छा चलेगा और मेरा पद सुरक्षित रहेगा। उन पर पकड़ बनाए रखने के लिए मैं अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहती थी। परमेश्वर के घर के हितों की कीमत पर भी मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी।
मैं उनके प्रयासों का इस्तेमाल अपने नाम और रुतबे की प्राप्ति के साधन और लाभ के रूप में कर रही थी। यह पूरी तरह से मेरे पद के लिए था। क्या यही काम मसीह विरोधी नहीं करता? मैं परमेश्वर का प्रतिरोध कर रही थी। मैंने पहले इस बारे में इस तरह नहीं सोचा था। अब मैं देखती हूँ कि ये कितनी गंभीर बात है। बिल्कुल है। ये मुझे पादरियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि प्रभु यीशु वापस आ चुका है, लेकिन वे अपना पद और वेतन बनाए रखने के लिए विश्वासियों को प्रभु का स्वागत करने से रोकते हैं। वे विश्वासियों को अपनी निजी संपत्ति समझकर उन्हें सख्ती से अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे दावा करते हैं कि वे उनकी भेड़ें हैं और कोई भी उनके झुंड को चुरा नहीं सकता। वे अपने पद और रुतबे की खातिर परमेश्वर की भीड़ों को हड़प कर परमेश्वर से लड़ते हैं। वे मसीह विरोधी हैं जिनकी परमेश्वर निंदा करता है। इसकी खुद से तुलना करने पर मैं समझ सकती हूँ कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं गूढ़ी लोगों से ऐसा बर्ताव करती हूँ मानो वे मेरे रुतबे की आकांक्षा पूरी करने के साधन हों। मुझे लगता है कि अपनी कलीसिया के लोगों का इस्तेमाल और तबादला मेरे हाथ में होना चाहिए। सार रूप में यह एक तरह से भाई बहनों को हथियाना, उन्हें अपनी निजी संपत्ति में बदलना है। मैं ऐसे व्यवहार कर रही हूँ मानो वे मेरी चीजें हैं और उनमें से किसी का भी तबादला मेरी स्वीकृति से ही होना चाहिए, वरना वे नहीं जा सकते। अगर मैं नहीं चाहती वे जाएं, तो उन्हें कोई नहीं ले जा सकता। क्या ऐसी अधिकारवादी होकर मैं खुद को स्थानीय तानाशाह नहीं बना रही? यह एक मसीह विरोधी स्वभाव है। आपने सही कहा। वचनों के प्रकाशन और न्याय के बिना मैं नहीं समझ पाती कि यह कितनी गंभीर समस्या है। अब मैं देख सकती हूँ कि इस बारे में मेरा रिरियाना कितना अनुचित था। भाई बहन मेरे अधीनस्थ कर्मचारी या मेरे साधन नहीं हैं। मैं एक अगुआ भले ही हूँ, लेकिन वे मेरी संपत्ति नहीं हैं। मैं इतनी अनुचित कैसे हो सकती हूँ कि दूसरों पर नियंत्रण करूं? रुतबे और नाम के लिए मैं परमेश्वर का विरोध करके अपना खुद का राज्य स्थापित कर रही थी। यह परमेश्वर के विरुद्ध एक मसीह विरोधी मार्ग है। बिल्कुल है। भाई बहन परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कर्तव्य निभाते हैं, हमारे लिए नहीं। बिल्कुल। उनका अच्छा काम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और परमेश्वर के कार्य और वचनों के कारण होता है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं इन सफलताओं का इस्तेमाल दिखावा करने और अपने पद को बनाए रखने के लिए कर रही थी। यह बहुत अनुचित है। वे पादरी लोगों को परमेश्वर के सामने नहीं लाते, बल्कि अपने फायदे के लिए विश्वासियों पर नियंत्रण करते हैं। वे मसीह विरोधी बन जाते हैं। परमेश्वर उन्हें दंडित करता है। अगर हम प्रायश्चित किए बिना ऐसे कर्म करते रहेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे और परमेश्वर द्वारा हटा दिए जाएंगे। हाँ, ये सच में एक गंभीर समस्या है। हमें इसका तुरंत समाधान करना होगा। सही कहा। मुझे अभी एक और अंश का ख्याल आया जिसका वीडियो मेरे पास है। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाने वालों, चाहे तुम सत्य को कितनी भी गहराई से क्यों न समझो, यदि तुम सत्य वास्तविकता में प्रवेश करना चाहते हो तो अभ्यास का सबसे सरल तरीका यह है कि तुम जो भी काम करो उसमें परमेश्वर के घर के हित के बारे में सोचो। अपनी स्वार्थी इच्छाओं, व्यक्तिगत अभिलाषाओं, इरादों, सम्मान और हैसियत को त्याग दो। परमेश्वर के घर के हितों को सबसे आगे रखो। तुम्हें कम से कम ये तो करना ही चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने वाला कोई व्यक्ति अगर इतना भी नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति को कर्तव्य करने वाला कैसे कहा जा सकता है? ये अपने कर्तव्य को पूरा करना नहीं है। तुम्हें पहले परमेश्वर के घर के हितों का, परमेश्वर के हितों का, उसके कार्य का ध्यान रखना चाहिए और इन विचारों को पहला स्थान देना चाहिए।
उसके बाद ही तुम अपने रुतबे की स्थिरता या दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता कर सकते हो। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि जब तुम इसे इन चरणों में बांट देते हो और कुछ समझौता कर लेते हो तो ये थोड़ा आसान हो जाता है? यदि तुम ऐसा कुछ समय के लिए कर लो तो तुम ये अनुभव करने लगोगे कि परमेश्वर को संतुष्ट करना मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा सको, अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा कर सको, अपनी स्वार्थी इच्छाओं, व्यक्तिगत अभिलाषाओं और इरादों को त्याग सको, परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रख सको और परमेश्वर तथा उसके घर के हितों को सर्वोपरि रख सको, तो इस तरह से कुछ समय अनुभव करने के बाद तुम पाओगे कि ये जीने का एक अच्छा तरीका है। नीच या निकम्मा व्यक्ति बने बिना ये सरलता और नेकी से जीना है, न्याय संगत और सम्मानित ढंग से जीना है। एक संकुचित मन वाले या ओछे व्यक्ति की तरह नहीं। तुम पाओगे कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही जीना और काम करना चाहिए। धीरे धीरे अपने हितों को पूरा करने की तुम्हारी इच्छा घटती चली जाएगी। आमीन। परमेश्वर के वचन हमें अभ्यास का मार्ग देते हैं। हमारे कर्तव्य में अहम है सही मंशा का होना, कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के घर के हित कायम रखना, न कि स्वार्थी होकर अपने निजी हित कायम रखना। यही खुला और ईमानदार होने और अपने काम में नतीजे पाने का रास्ता है। सही है। हाँ, इन तबादलों को एक मिसाल के रूप में लें तो ये सिद्धांतों के अनुरूप हैं और परमेश्वर के घर के लिए अच्छे हैं। इसलिए हमें सहयोग करने की जरूरत है। हमें जरूरत के अनुसार लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि सभी लोग अपनी खूबियों के उपयोग के लिए सही स्थान पर नियुक्त हों। हम दूसरों को अधिक विकसित भी कर सकते हैं ताकि वे अपने कर्तव्य में अपनी भूमिका निभा सकें। हाँ, यह हमें अपने काम और जिम्मेदारी के भाग के रूप में करना होगा। इससे भाई बहनों और परमेश्वर के घर के कार्य को मदद मिलेगी। सही कहा। जब पहले हमने लोग मुहैया करवाए तो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया और अब उन खाली स्थानों के लिए लोग ढूंढ लिए गए हैं। हाँ, अगर हम संगति और सिंचन प्रदान करेंगे तो सभी लोग धीरे धीरे सिद्धांतों को समझ सकेंगे और बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। बिल्कुल। प्रतिभाशाली लोगों को विकसित करना वास्तव में हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें करना ही चाहिए। अब हमें बहन ली के बदले किसी को ढूंढने की जरूरत है। इस प्रकार वह दोंगचिंग जा सकेगी और अपना कर्तव्य निभा सकेगी। अच्छा, बहन लियू कैसी रहेंगी? बहन लियू? उसे सिंचन कार्य का कुछ अनुभव है। वह बहन ली के बराबर की तो नहीं है, लेकिन काफी काबिल है। वह अपने कर्तव्य में स्थिर और जिम्मेदार है। हाँ है। हाँ, मेरे ख्याल से उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। मुझे ये बात अच्छी लगी। आइए उसके यह काम संभालने की व्यवस्था करें। ठीक है। हमें उसकी भरपूर सहायता करनी होगी ताकि सिंचन का काम सही ढंग से हो सके और हमारे काम में कोई बाधा ना आए।